हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 3 कर रहे हैं और आइए आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं ये नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहां नोट्स अवेलेबल हैं। यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, एक वर्ड है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हार्ट जो है वो बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग, बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाता। हमारी बॉडी को जितना भी डिजायर्ड ब्लड है वो पंप जब नहीं कर पाने की कंडीशन हार्ट की हो जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जो क्रॉनिक है, मतलब ये पुराने समय से रहती है, ये प्रोग्रेसिव है, मतलब धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इसी को ही हम डे टू डे लैंग्वेज में हार्ट फेलियर बुलाते हैं। तो कार्डियक फेलियर जो है ये हार्ट की एक इनेबिलिटी है जिसमें वो ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर सकता, उस रेट में पंप नहीं कर सकता कि बॉडी की नीड्स को फुलफिल किया जा सके या बॉडी के जो मेटाबोलाइजिंग टिश्यूज हैं उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को फुलफिल ना किया जा सके। तो ये जो हार्ट, इससे होता ये है कि इससे जो हार्ट मसल है उनकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि जो भी हमारा हार्ट है उसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, सिकुड़ने के लिए जो ताकत चाहिए वो कम हो जाती है। और इसका कारण होता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं उन पर ओवरलोडिंग हो गई हो, वेंट्रिकल्स पर ज़रूरत से ज़्यादा काम डाल दिया गया हो। अब ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ये तब होता है जब ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हार्ट की ज़्यादा हो और उसको ऑक्सीजन कम दिया जाए। सपोज हमारे हार्ट को 100 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है लेकिन हमारे हार्ट को प्रोवाइड होती है 90 ऑक्सीजन्स। वो कंडीशन में जो हमारी बॉडी की स्टेज डेवलप होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए ये परिस्थिति जिम्मेदार है। अब ऐसा कब हो सकता है? जब आर्टरीज जो है वो सिकुड़ जाए, आर्टरीज की ये विड्थ है ये पतली हो जाए, ये कम हो जाए, तब इससे ये होगा कि जो हार्ट का ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट हो जाएगा, हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा। कोई सा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हुआ हो या तो फिर जैसे कार्डियोमायोपैथी हो, फिर एंडोकार्डाइटिस हो, मायोकार्डाइटिस हो या हाई बीपी हो, इस तरीके की कोई कंडीशन हो, या तो हार्ट के वॉल्व्स में कोई लंबे समय से चली आ रही कंडीशन हो। अभी सब कंडीशंस हो सकती हैं। इसके बाद जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जो नॉर्मल फंक्शन को रोक दे, इस तरीके की चीज़ें। इसके बाद अगर हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टाइप्स की बात करें तो पहला होता है लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये एक कॉमन टाइप की कंडीशन है जहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप नहीं करता। ये कंडीशन प्रोग्रेसिव है, चलती रहती है और यहाँ पर जो फ्लूइड है वो लंग्स में एक डिफ़िकल्टी कॉज कर देता है। इसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में। सिस्टोलिक के कंडीशन में जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, इट फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली, और यहाँ पर जो फोर्स है वो आपका रिड्यूस हो जाता है ब्लड के पंप और सर्कुलेशन में। फिर डायस्टोलिक में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी मसल्स जो हैं वो कड़क हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, अब वो रिलैक्स नहीं हो पाती। इस कंडीशन में जो हार्ट है वो हार्ट बीट्स के बीच में, दो बीट्स के बीच में प्रॉपर तरीके से ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ब्लड जितना हार्ट को चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट टाइप होता है राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें यह होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्लड पंप करने में। यहाँ पर ब्लड जो है
वो वेसल्स में कलेक्ट हो जाता है, जिससे बॉडी के अंदर बहुत सारा फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है और ये फ्लूइड जैसे लोअर बॉडी पार्ट्स, एब्डोमेन, वाइटल ऑर्गन, इन सब में इकट्ठा हो जाता है। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो दोनों साइड हो सकता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और यहाँ पर जो कंडीशंस है वो पहले लेफ्ट से शुरू होती है और धीरे धीरे राइट की तरफ वो मूव होती है। अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये सीरियसनेस डेवलप हो जाती है। सपोज जैसे हम अगर अपने हार्ट के लेफ्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर से शुरू होती और फिर ये मूव करके जाती है राइट में। इस ड्यूरेशन में अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो ये सीरियस केस बनता है, और अगर यहाँ पर भी ट्रीटमेंट हो तो फिर हम यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, दैट मीन्स हार्ट फेलियर की केस हो गई है, दैट मीन्स जो कंडीशन था वो लेफ्ट से शुरू हुआ था और राइट तक पहुंच गया था। यहाँ पर हम लोगों को ऐसे ड्रग्स चाहिए जो कार्डियक फेलियर और आर्टरियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, इन सब में यूज हो। इसके बाद इसका हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो CHF के जो ड्रग्स हैं, जैसे उसमें एक होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट वाला और विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट वाला। आइनोट्रोपिक इफेक्ट में कौन कौन से हो सकते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, बाईपायरिडीन और बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में जैसे डिजॉक्सिन, फिर बाईपायरिडीन में एम्योरोन और फिर बीटा एड्रिनर्जिक में डोब्यूटामाइन। और अगर हम लोग विदाउट की बात करें तो उसमें हमारे पास कौन कौन से ड्रग हो सकते हैं? डायूरेटिक्स, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट और फिर बीटा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट और फिर वेसोडाइलेटर्स। तो विदाउट में देखिए आप, जैसे आप अलग से डायूरेटिक्स को भी रख सकते हैं, थायजाइड है ना, एंजियोटेंसिन का जो एंटागोनिस्ट हो लोसार्टेन, फिर अगर हम लोग बीटा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करें विस्टोप्रोलॉल, और फिर वेसोडाइलेटर, वेसल्स को डायलेट करने वाला तो मतलब हाइड्रोलाजीन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब अगर हम CHF ड्रग्स का सार देखें तो उसमें क्या होगा कि अगर हम ग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं, ऐसे ड्रग जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो, तो उनको हम दो पार्ट में मेन रखते हैं। पहला होता है जेनिन पोर्शन, जिसको ए ग्लाइकोजन पोर्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है शुगर पोर्शन। तो अगर हम जेनिन पोर्शन की बात करें या ए ग्लाइकोन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर होता है आपका एक ग्लाइकोन पोर्शन का, हम उसको नहीं लेते, हम केवल अपने 17th नंबर के कार्बन पर फोकस करते हैं। तो ये जो 17th नंबर का हमारा कार्बन है, यहाँ पर हम या तो ऑक्सीजन रख सकते हैं या तो हम नाइट्रोजन रख सकते हैं। कौन सी जगह? ये ए पे, जो जिसको हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो सकता है। इसी प्रकार से अगर जो हमारा 17th नंबर वाला कार्बन है उस पर हम कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें तो क्या क्या सब्स्टिट्यूशन आप दे सकते हो कि आप वहां पर कार्बोनाइल ऑक्सीजन दे सकते हो। पर कार्बोनाइल ऑक्सीजन किसके साथ होना चाहिए? 5 या 6 मेंबर्ड लेक्टोन रिंग के साथ। दैट मीन्स ये जो लेक्टोन रिंग है ये रहेगी, देन हम लोग यहाँ पर ये कार्बोनाइल पोर्शन रख सकते हैं। दिस विल गिव अस अ बेटर ड्रग। इसके बाद अगर हम लोग C17 पे जो साइड चेन है डबल बॉन्ड वाली, उसको अगर हम रिड्यूस करें तो एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती। इसी प्रकार से अगर हम लोग एक कंपाउंड जो हाइयर एक्टिविटी शो करता है वो C17 पर हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्टिविटी होती है कंपाउंड की वो कंप्लीटली डिमिनिश हो जाती है जब हम कॉन्जुगेशन सिस्टम C17 को एक्सटेंड करते हैं। इसके बाद जो कंपाउंड एफिशिएंट एक्टिविटी देता है लेक्टोन रिंग में, वो C17 पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद में अगर हम चाहे तो C14 से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल या मैंडेटरी नहीं है। दिस विल इम्प्रूव द एक्टिविटी बट वो मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग शुगर पोर्शन पर आ जाते हैं तो शुगर पोर्शन जो है वहाँ पर स्टेरॉइड में C3 जो है वो ज़रूरी होता है, बिकॉज इट गिव्स द फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। इसके बाद में हम लोग अगर शुगर मोइटी को रिप्लेस कराते हैं साइड चेन से तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन। इससे हमको एक पोटेंट एनालॉग मिलता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का इंट्रोडक्शन एंड सार एक्सेट्रा है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेवेंट ड्रग्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल है। टिल देन थैंक यू सो मच।